हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग बच्चे? जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आप लोग का मैक्सिमम एंड मिनिमम चल रहा है ना। मैक्सिमम मिनिमम का आज क्लास 4 होने वाला है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम उम्मीद करते हैं कि इससे पहले जो हमने 3 क्लास मैक्सिमम मिनिमम का आप लोग को लिए थे, वो तीनों क्लास आप लोग अच्छे से पढ़ें और काफी कुछ सीखें उससे। ठीक है, आज मैक्सिमम मिनिमम का लास्ट क्लास होने वाला है और वो भी क्लास 4। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम में हमारा एक टाइप का क्वेश्चन और रह गया था, वो टाइप था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। ठीक है ना, आज के टाइप में हम मैक्सिमम मिनिमम का क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म वाले क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जरा सा ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग कभी पढ़े होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि आज वाले टाइप में जितना भी सवाल हम चलेंगे, टोटल का टोटल द्विघात समीकरण के फंक्शन में दिया रहेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। आपको पता है कि हम किसी भी क्वेश्चन का मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बातें आप लोग को सिखा रहे हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है इधर कि यदि कोई क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन के रूप में दिया हो और a ग्रेटर देन 0 हो, यहां देखिएगा a अगर 0 से बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि x² पॉजिटिव होगा ना। अगर a 0 से बड़ा होगा तो x² पॉजिटिव होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यदि a ग्रेटर देन 0 है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस सवाल का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, और मिनिमम वैल्यू होता है c माइनस b² बटा 4a। ध्यान देना है, हम ये जो फॉर्मूला आपको लिखे हैं, इस फॉर्मूले को अभी हम प्रूव भी करेंगे। पहले अच्छे से आप लोग 5 मिनट स्थिर से होकर देखते जाएं। तो अगर a ग्रेटर देन 0 कहेगा तो मिनिमम वैल्यू c माइनस b² बटा 4a। इसका कभी भी मैक्सिमम नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि इसका मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा। ठीक है ना, जब कभी भी ax² प्लस bx प्लस c के रूप में दिया रहेगा, यदि x² पॉजिटिव होगा तो हमेशा मिनिमम वैल्यू पूछेगा। ठीक है, जो होता है c माइनस b² बटा 4a। और यदि a लेस देन 0 दिया हो, लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब निगेटिव 0 से छोटा। तो जाहिर सी बात है कि अगर a 0 से छोटा होगा तो x² के आगे तो निगेटिव का चिन्ह आएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू पूछता है और इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है c माइनस b² बटा 4a। ध्यान देना है कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग होगा। इसमें a ग्रेटर देन 0 और इसमें a लेस देन 0। यदि इसका मिनिमम पूछ बैठे तो पहली बात, इसका मिनिमम कभी पूछता नहीं है, कभी भी नहीं देता है। अगर कह दे तो माइनस इनफाइनाइट। ठीक है ना। तो अब आप लोग क्या करें, इस दोनों फॉर्मूला को अच्छे तरीके से कॉपी पे नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद हम अभी बताएंगे कि यह फॉर्मूला कहां से आया और उसके बाद फिर हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। तो इसे आप लोग अच्छे से पहले नोट कर लें। हम इसे 2 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। इस फॉर्मूला को ध्यान देना है, ये जो निकल रहा है इसको 2 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए देखिएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c,
है ना, हम क्या करेंगे, पहले इसे स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे। आप लोग पढ़े होंगे एक फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़े होंगे कभी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जानते हैं ना आप लोग, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि हम इस क्वेश्चन को उस फंक्शन में लाने का कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, हम a एक्स स्क्वायर को रूट a इंटू एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो रूट a एक्स का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर के स्थान पे हमारा आ रहा है। अब सेकेंड क्या होता है, 2a, तो a के स्थान पे क्या है, रूट a एक्स, है ना, और इंटू b। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि यहां पे हमारा b एक्स दिया है, हमने x यहां पे ले लिए हैं, तो बच गया क्या, b बच गया, तो b इंटू एक्स, बी एक्स तो हमारा आ गया। लेकिन यहाँ 2 रूट a एक्स्ट्रा में है, तो 2 रूट a नीचे भी लिखेंगे, यानी कहने का मतलब कि 2ab, b के स्थान पे b बटा 2 रूट a होगा। अब क्या करेंगे, हमें b स्क्वायर चाहिए, तो b स्क्वायर, तो ध्यान दीजिएगा लिख सकते हैं, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर बटा 2 रूट a का स्क्वायर, तो 4a, क्या लिख सकते हैं, अगर b स्क्वायर बटा 4a खुद से आप जोड़े हैं तो खुद से घटाना भी होगा। अगर b स्क्वायर बटा 4a परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर हम यहां पर जोड़े हैं तो घटाना भी होगा ना। अब हमें क्या बच रहा है, प्लस c, देखिएगा पूरे को लिख दिए। अब जरा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक जो हमारा टर्म है, यहां से लेकर यहां तक हम इसे लिख सकते हैं कि रूट a एक्स प्लस b बटा 2 रूट a का होल स्क्वायर। देखिए तो क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab, चेक कीजिए, प्लस b स्क्वायर, क्या मिल रहा है ना, हम यहां से यहां तक को a प्लस b का होल स्क्वायर लिख दिए। अब हमारा शेष क्या बच गया, प्लस c माइनस b स्क्वायर बटा 4a, क्या बच गया ना, शेष हमारा बच गया c माइनस b स्क्वायर बटा 4a, ठीक है। अब जरा सा ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे, हम पिछले क्लास में जो बताए थे, थोड़ा सा आप लोग उसे ध्यान दें। हम बताए थे पिछले क्लास में आप लोग को कि यदि प्लस एक्स स्क्वायर का फंक्शन हो तो हमेशा मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, और यदि माइनस एक्स स्क्वायर का फंक्शन हो तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोलता है। क्या बताए थे, और यदि कहे थे कि प्लस एक्स स्क्वायर का फंक्शन हो तो मिनिमम 0 होता है, और माइनस एक्स स्क्वायर का फंक्शन हो तो मैक्सिमम 0 होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, हमें इस इक्वेशन का अगर मिनिमम बनाना है तो क्या a वाला मान 0 हो जाएगा, a वाला मान क्या हो जाएगा, 0। तब हमारा मिनिमम वैल्यू क्या निकलेगा, तो ध्यान दीजिएगा कि मिनिमम वैल्यू हमारा निकलेगा c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। देखिए तो क्या इसी को लिखवाए थे हम कि मिनिमम वैल्यू आ गया c माइनस बी स्क्वायर बाई 4a। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यदि क्वेश्चन में हमें कह दे कि x का मान बताइए जिससे इक्वेशन मिनिमम हो जाए या जिससे इक्वेशन मैक्सिमम हो जाए, तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यदि हमसे x का मान पूछे तो करेंगे क्या, वो सुनिएगा कि देख रहे हैं कि यहाँ इसका वैल्यू 0 है, यहाँ इसका वैल्यू 0 है, तो देखिए तो ध्यान से, यहां से अगर 0 पुट कर दें तो रूट a एक्स बराबर लिख सकते हैं माइनस b बटा 2 रूट a, क्या ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से x का मान हमारा निकल कर क्या आएगा, माइनस b, यहां क्रॉस गुना करेंगे तो क्या 2a निकल कर आएगा। जरा देखिए तो ध्यान से देखिएगा कि यदि x का मान पूछे तो माइनस b बटा 2a, यानी कहने का मतलब, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मिनिमम वैल्यू c माइनस बी स्क्वायर बटा 4a, एक इसे याद रखिएगा। दूसरा कि कब तक कहेंगे एट x बराबर माइनस बी बटा 2a, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है ना। एक मिनिमम का फॉर्मूला और एक x निकालने का फॉर्मूला। अब इसे आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लें। तो इसी को बनाने का सेकेंड मेथड भी अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है, पहले इसे नोट कर लें। नोट
नोट कर लीजिए इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लें। मेन फॉर्मूला याद रखिए, बस इतना डिटेल थोड़ी ना करना है एग्जाम में। मेन ए याद रखिए और एक्स का फॉर्मूला याद रखिए -b/2a, कि जिस पॉइंट पे मिनिमम हो या जिस पॉइंट पे मैक्सिमम हो वह पॉइंट अगर एक्स पूछे तो -b/2a। जिस प्रकार मिनिमम किए हैं उसी प्रकार मैक्सिमम का भी प्रूफ होता है, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, एक और तरीके से हम इसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप लोग डीसी पढ़े होंगे 11th में या 12th में पढ़े हैं ना, तो इसे निकालने का एक और तरीका है डीसी वाले मेथड से। तो देखना है, क्योंकि अभी तो हम प्रूफ कर रहे हैं इसलिए केवल देखना है सर। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला तरीका कि किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हमें दिया हो तो हम उसे मानते हैं लेट बाई। क्या मान लिए? बाई। और ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो हम सेकेंड तरीके से, सेकेंड मेथड से इसे जो हम प्रूफ करने वाले हैं, जो स्टूडेंट डीसी जानते होंगे उन्हें समझ में आएगा। जो नहीं जानते हैं घबराइएगा नहीं, फर्स्ट मेथड भी तो आपको हम प्रूफ कर चुके हैं। और हमें प्रूफ जो किया वो डिटेल से थोड़ी ना बनाना है, डायरेक्ट फॉर्मूला से बनाना है कि c - b²/4a, चाहे वो मिनिमम कहे या फिर मैक्सिमम कहे। तो ध्यान दीजिएगा कि जब इसे हमें डीसी निकालना है, ध्यान दीजिएगा एक बात कि आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, अगर डीसी पढ़े होंगे तब, कि x d इंटू एक्स पे पावर n अपॉन dx का n इंटू एक्स पर n-1। क्या ऐसा कभी पढ़े हैं आप लोग? पढ़े हैं। अगर हम कह दे आपको कि हमें x² का डीसी बताइए, तो x² का डीसी फॉर्मूला में रखकर देखिए तो क्या 2x आएगा। देखिए तो रखकर n का मान 2 इंटू एक्स पे पावर 2 - 1, तो 2 में से क्या 1 यानी 2x। क्या कह सकते हैं? एक और याद रखिएगा कि x का डीसी कह दे तो हमेशा 1 होगा, x का डीसी 1 होगा। और एक और याद रखिएगा कि यदि कोई कांस्टेंट टर्म हो तो इसका डीसी 0 होता है। ये तीनों बातें आप लोग याद रखिएगा कि d x पे पावर n अपॉन dx, इसी से निकाले हैं x², इसी से निकाले हैं x का डीसी। कांस्टेंट टर्म का डीसी 0 होता है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यदि हम इसे x के रिस्पेक्ट में डीसी निकालें तो लिखेंगे dy/dx, लिखेंगे। यहां हो गया a इंटू x² का डीसी क्या बताए हैं? 2x बताए हैं ना। यहां देखिएगा b कांस्टेंट टर्म है, बाहर आएगा। x का डीसी क्या बताए हैं? 1, अब प्लस कांस्टेंट टर्म का डीसी क्या बताए हैं? 0। क्या लिख सकते हैं? अब इसे हम लिखेंगे कि dy/dx बराबर, इसे लिख सकते हैं कि 2ax प्लस b। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि 2ax प्लस b। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि यदि डीसी वाले मेथड से आप बना रहे हैं तो डीसी निकालने के बाद हम पुट करते हैं, क्योंकि 11th 12th में आप लोग पढ़े होंगे कि मैक्सिमम या मिनिमम अगर निकालना है तो डीसी निकालने के बाद dy/dx का मान 0 पुट करते हैं। इस बात को आप लोग को मालूम होगा अगर पढ़े होंगे तब, कि फॉर मैक्स वैल्यू या मीन वैल्यू, फॉर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए हम पुट करते हैं dy/dx इक्वल टू 0, ठीक है। यदि dy/dx इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो देखिए तो इसका मान कितना रहा है कि 2ax प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां से x का मान -b/2a। आप देखिएगा जो पिछले बार आया था, क्या इस बार भी वही मान आ रहा है? पिछले बार जो हम प्रूफ किए थे आपका, उसमें भी x का मान -b/2a आया था। इस बार भी x का मान -b/2a आया है, ठीक है ना। तो यदि हमें कह दे कि x का मान बताइए जिससे इक्वेशन मैक्सिमम हो या जिससे इक्वेशन मिनिमम हो, तो -b/2a, ठीक है ना। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसे मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर मिटा रहे हैं। अब करना क्या है वो सुनिएगा कि जो हमारा x का मान निकल कर आया है, इस x वाले मान को हम पुट करेंगे कहां? इक्वेशन फर्स्ट में, कि पुट x बराबर -b/2a, ठीक है ना। ये जो हमारा x का मान निकल कर आया है -b/2a, इसे हम पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो आइए देखिएगा, जो फर्स्ट में हम पुट करेंगे
उसी से हमें निकलेगा मैक्सिमम या मिनिमम, ठीक है ना। लेकिन आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव तो मैक्स मिनिमम, एक्स स्क्वायर निगेटिव तो मैक्सिमम, ठीक है। तो आइए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। चलिए रखते हैं, क्या था ए, तो ए को रहने दीजिए, ए को रहने दीजिए, इंटू एक्स स्क्वायर, तो जब इसे स्क्वायर करेंगे एक स्टेप लिख देते हैं, माइनस बी बटा 2a का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, प्लस बी, तो बी को रहने दीजिए, इंटू एक्स, तो कहेंगे माइनस बी बटा 2a कहेंगे ना, और लास्ट में क्या है प्लस सी। देखिए वैल्यू को पुट कर रहे हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ए हो गया ए इंटू ए हो गया बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर होगा ना, एक प्लस इंटू माइनस, तो कहेंगे माइनस होगा, b इंटू बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि a से a कट गया, क्योंकि a स्क्वायर था, यहाँ a स्क्वायर था तो एक हमारा कट गया। अब हम करते क्या है, काटने के बाद डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एलसीएम, तो 4a हमारा एलसीएम आएगा, 4a हमारा एलसीएम आएगा। अब हमारा क्या बच गया, 4a, तो हमारा बच गया बी स्क्वायर माइनस यहाँ 2a, तो 2 दूना 4, तो यहाँ बच गया 2b स्क्वायर, और लास्ट में 4 है ना, तो बच गया 4ac। क्या ऐसा लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि बी स्क्वायर में 2b स्क्वायर गया, तो माइनस बी स्क्वायर, अब क्या बच गया प्लस 4ac अपॉन 4a, क्या इतना बच गया। अब जरा सा ध्यान दीजिए, ये जो बच गया यही हमारा फॉर्मूला है। ये जो 4a नीचे बटा में है, क्या दोनों को अलग अलग दे सकते हैं हम, दोनों को अलग अलग, एक बार इसके साथ, एक बार हम इसके साथ देते हैं और एक बार इसके साथ देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा, पहले हम इसके साथ देते हैं, तो इसके साथ देंगे तो कट कर बचेगा केवल c, क्योंकि 4a कैंसिल हो गया। इसके साथ देंगे तो बच गया माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। देखें तो क्या वही रिजल्ट आया, निकल कर आया वही रिजल्ट। इसी को लिखवाए थे ना कि हमें मैक्सिमम कहे या मिनिमम कहे, c माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। तो ए था हमारा प्रूफ, केवल प्रूफ, ना कि क्वेश्चन इतना डिटेल बनाना है। क्वेश्चन तो एक लाइन में बनेगा, डायरेक्ट यहां पुट कर देंगे, ठीक है ना। इसे भी आप लोग अच्छे से नोट कर, चलिए नोट कीजिए दीजिए। ये जो आप देख रहे हैं कि इतना डिटेल हमने किया, ये केवल प्रूफ है सर जी, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन थोड़ी ना इतना डिटेल में बनेगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग इसे जल्दी। चलिए अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल। इस टाइप को क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए टाइप 3 जो आपको बताए थे कि प्लस एक्स स्क्वायर तो मिनिमम 0, माइनस एक्स स्क्वायर तो मैक्सिमम 0, ये बातें भी जरूर याद रखिएगा। पहला मेथड उसी से रिलेटेड है ना। हम एक क्वेश्चन देते हैं, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है ना। सबसे छोटा एग्जाम्पल आपको हम दिए हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का मिनिमम वैल्यू ज्ञात करें। हम आपको दो तरीका बताए हैं, एक डीसी वाले मेथड से और एक परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से। क्या बताया ना, तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहला तरीका, ठीक है ना। हम करेंगे क्या, हमारा टारगेट होगा कि जो भी क्वेश्चन है हम इसे परफेक्ट स्क्वायर का रूप दें। तो जरा ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, क्या ऐसा लिख सकते हैं, या 2 इंटू 2x मत लिखिए, इतना क्यों डिटेल जाइएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ज्यादा डिटेल हो रहा है, इतना जरूरत नहीं है आप लोगों को। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और प्लस 1, ठीक है ना। क्यों लिखे, क्योंकि हम यहां डायरेक्ट किए, ए जो है ए स्क्वायर
ए 2ab जोड़ बी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब कि हम इसे x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 क्या ऐसा लिख सकते हैं। देखिए तो ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 दूना 4x प्लस बी स्क्वायर तो 4 है ना। हमें 5 दिया था तो 4 प्लस 1 तो लिख सकते हैं। अब आपको हम पहले भी बताए थे, पिछले क्लास को याद कीजिए, पिछले क्लास को, कि यदि हमें स्क्वायर के रूप में दिया हो, स्क्वायर के रूप में दिया हो तो डायरेक्ट इसका मिनिमम पूछे या मैक्सिमम पूछे 0 रख देते हैं। क्या बताए थे हम, तब पूरे इक्वेशन का हमारा मिनिमम वैल्यू जो होगा, मिनिमम वैल्यू वो क्या बचेगा 1 हो गया जवाब। तो ये था हमारा पहला तरीका क्वेश्चन को बनाने का, क्वेश्चन को बनाने का ये हमारा पहला तरीका है, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरा तरीका। तो आइए देखिएगा मेथड सेकेंड, हम यहीं पे कर दें क्योंकि स्पेस तो है ही अभी। जरा देखिएगा एक्स स्क्वायर, तो बोलेंगे ए का मान 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर होता है क्वाड्रेटिक का फंक्शन, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 छिपा है। बी का मान 4, क्या हम बोल सकते हैं कि बी का मान 4, और लास्ट में कह सकते हैं कि सी का मान 5। हमने आपको क्या बताया कि हमसे मिनिमम पूछे चाहे मैक्सिमम पूछे, लेकिन एक्स स्क्वायर पॉजिटिव तो मिनिमम कहेगा, एक्स स्क्वायर नेगेटिव तो मैक्सिमम कहेगा। तो देखिए तो मिनिमम वैल्यू का था कि सी माइनस बी स्क्वायर बटा 4a, क्या ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, सी का मान 5, बी स्क्वायर तो बी का मान तो 4 है ना, तो 4 इंटू 4, क्योंकि बी स्क्वायर कर रहा है, नीचे 4 इंटू ए, तो ए का मान 1, क्या 4 से 4 कट गया, अगर कैंसिल हो गया तो 5 माइनस यहां तो 4 बच रहा है, तो देखिए तो जवाब 1 आ रहा है। मतलब कि दोनों तरीके से, चाहे आप स्क्वायर कर बनाइए क्वेश्चन को या डायरेक्ट इस प्रकार बनाइए, ठीक है। चलिए दोनों मेथड को आप लोग नोट कीजिए, दोनों मेथड को नोट कीजिएगा। सबसे आसान होगा कि आप इस फॉर्मूला को नोट कर लें, ठीक है ना। जितना भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन हो डायरेक्ट फॉर्मूला में रखिए और बनाइए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको दिक्कतें आ सकती है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इजी वे में हो गया, ठीक है। चलिए आइए अब सेकेंड क्वेश्चन। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन बताने से पहले जरा सा ध्यान दीजिएगा, आपको जो हम सेकेंड मेथड जो प्रूफ किए थे डीसी वाले तरीके से, वो देखिए तो यहां भी डायरेक्ट बना सकते हैं आप बेसिक से ही। देखिए कैसे, हम क्या बताए थे कि मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डीसी का मान 0 पुट करते हैं, वहां से एक्स का मान निकालते हैं, वापस क्वेश्चन में रख देते हैं। तो आइए देखिएगा, एक्स स्क्वायर का डीसी तो कहेंगे 2x, 4x का डीसी 4, कांस्टेंट टर्म का डीसी 0, अब बराबर 0 क्या पुट कर सकते हैं, इसका 0 नहीं किए हैं, डीसी का मान 0 किए हैं, यहां से x का मान तो -4/2, तो कट कर देखिए तो -2 क्या आ रहा है। अब हमसे पूछा मिनिमम वैल्यू, तो हम करेंगे क्या, जो भी हम प्रूव कर रहे थे कि x का जो मान आएगा उसको इक्वेशन में रख दीजिए, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 5, -2 का स्क्वायर 4, -4 दूना 8 प्लस 5, 5 और 4 9 में से 8 गया 1, देखिए तो नहीं आया। अगर फॉर्मूला भूल भी जाते हैं आप तो डीसी वाले तरीके से बना सकते हैं, डायरेक्ट इसको डीसी कीजिए, इसका 0 पुट कीजिए, एक्स का मान निकालिए, वापस क्वेश्चन में रख दीजिए, ठीक है। अब इसे नोट कर ले आप लोग। लेकिन इस तरीके से अगर सोचिएगा कि हम बेसिक से क्वेश्चन को बनाएं तो फिर आपको डीसी का जानकारी होना चाहिए सर, ठीक है। चलिए इसी प्रकार देते हैं सेकेंड क्वेश्चन, आप लोग तैयार हो जाइए, लिखिएगा फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 19 बनाइए आप लोग। क्वेश्चन दिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 19, और भी एक देते हैं नीचे, अब आपकी इच्छा, जिससे इच्छा हो बनाइए। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस
2x प्लस 25। बनाइए जरा, 2 क्वेश्चन दिए हैं अभी आपको, ट्राई करें। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्वाड्रेटिक के रूप में है, a का मान 1, b का मान 4 और c का मान 19। क्या लिख सकते हैं? हमें मिनिमम चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो डायरेक्ट जवाब दीजिए। मिनिमम वैल्यू क्या था फॉर्मूला? c माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। आप देखते होंगे कि हम फॉर्मूला को बार बार लिखते हैं सर। ऐसा इसलिए नहीं कि क्वेश्चन डिटेल हो, अरे क्वेश्चन तो एक ही लाइन में जा रहा है, वो इसलिए लिखते हैं कि अगर एक ही चीज को आप 2-4 बार लिखिएगा तो वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए c का मान 19 माइनस बी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16, नीचे 4 और a का मान 1, यहां 4 बार में कट गया 19 और माइनस 4 यानी जवाब 15 हो गया। आंसर हो गया ना। अगर आपको लगता कि हम इसे स्क्वायर का रूप दें फिर क्वेश्चन को सोल्व करें तो वो भी आप कर सकते थे। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। हम इसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस यहां 2ab का स्थान पे 4x है तो हमको होल स्क्वायर बनाने के लिए 4 चाहिए और प्लस 15 जो कि 15 और 4 19 हो गया ना। अब इसे हम क्या बोलेंगे कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 15 और जो स्क्वायर है उसका मान 0 अगर रखते हैं तो देखिएगा कि पूरे का मिनिमम 15। क्या वही आंसर आया ना। चलिए अब इसे ध्यान दीजिएगा। a का मान बताइए कितना आएगा 1, b का मान 2 और c का मान 25। हमें चाहिए मिनिमम। क्या था फॉर्मूला? c माइनस बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, c माइनस बी स्क्वायर बटा 4a। अगर कैंसिल हो गया तो 25 में से 1 चला गया 24, यानी इसका जवाब आ गया मिनिमम वैल्यू 24। चलिए मिला लीजिए आंसर आप लोग, आंसर आप लोग मिला लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे इसी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 यानी जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, ये आएगा क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 11। आप लोग खुद ट्राई करें। फिर देते हैं फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। ये हमारा इंटू है, ठीक है ना। बताइएगा दोनों का मिनिमम वैल्यू, दोनों क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू आप लोग को बताना है। बनाइए, आप ट्राई करिए। देख रहे होंगे कि जितना भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं टोटल क्वाड्रेटिक फंक्शन में है, टोटल का टोटल क्वाड्रेटिक फंक्शन में। आइए अब देखिएगा, अब हम इतना डिटेल नहीं करेंगे, आपको खुद पता चल रहा है कि a का मान, b का मान और c का मान है ना। डायरेक्ट आइए, हमसे कहा मिनिमम वैल्यू, क्या था फॉर्मूला? c तो c का मान 11 माइनस बी स्क्वायर तो b का मान तो -6 तो -6 का स्क्वायर 36 बटा 4a और a का मान कितना 3। क्या रख दिए फॉर्मूला में? 4 तिया 12 और 12 तिया 36, कट गया ना। 11 में से 3 गया 8, यानी इस क्वेश्चन का जवाब होगा 8, मिनिमम वैल्यू 8। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले हम करते क्या है, हम जवाब यहां से भी दे सकते हैं लेकिन थोड़ा सा पहले डिटेल समझिए। दोनों को गुना करते हैं। अगर दोनों को गुना करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 3x यानी 8x
प्लस 5 दिया 15। देखिए तो क्या निकल कर आएगा। सेम वही प्रकार का क्वेश्चन नहीं बन गया। जब उसी प्रकार का क्वेश्चन बन गया तो मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। अब आप लोग एबीसी आपको मालूम है, मिनिमम वैल्यू क्या होगा सी, तो सी का मान 15 माइनस बी स्क्वायर, सी माइनस बी स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर 64 बटा 4 ए, तो ए का मान 1, क्या 16 बार में कट गया। अब 15 में 16 गया तो मिनिमम वैल्यू -1 हो गया ना। चलिए मिलाते जाइए आप लोग, मिलाते जाइए क्वेश्चन को। एग्जाम्पल हम इसीलिए देते हैं कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, कहीं पे कोई दिक्कत ना रहे। 4 हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इधर मिटाते हैं हम, यहां तक तो लैंग्वेज सेम ही रहेगा, तो हम क्यों बार बार लिखें। ठीक है, चलिए देखिएगा। कर है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 माइनस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स। बताइएगा मिनिमम वैल्यू 7 माइनस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स। बनाइए आप, या नीचे एक और दे देते हैं, क्वेश्चन है ही हमारे पास तो दे देते हैं। क्वेश्चन है x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है ना, दोनों का मिनिमम वैल्यू। अभी तो मिनिमम ही चल रहे हैं, फिर हम मैक्सिमम चलेंगे, टाइप समाप्त हो जाएगा। दोनों का मिनिमम वैल्यू। चलिए सबसे पहले हम क्या सिखाएं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, गुना करें। अभी गुना करके ही सीखिए ना। जब गुना करेंगे तो कितना आएगा सर, सच है 42 आएगा ना, माइनस यहां ये 7x और माइनस एक्स, तो 7 और 6 माइनस 13x, माइनस एक्स तो प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ऐसा हो गया? अगर इस तरीके से क्वेश्चन हो गया तो क्या दिक्कत है, बात वही है ना। a का मान तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, b का मान तो x का कोफिशिएंट -13 और c का मान तो 42, c का मान 42। अब आइए मिनिमम, अगर मिनिमम निकालना चाहते हैं तो क्या था, c माइनस बी स्क्वायर, तो b का मान तो -13 है, स्क्वायर करेंगे तो 169 बटा 4a क्या होगा। अब इसे इनका घटाव बना दीजिए, हो गया। अब देखिएगा यहां भी आप तेजी में चलिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 चौ 16 है ना, -169 बटा 4, तो इसका मिनिमम आएगा -1/4। हो गया आंसर। कैलकुलेशन आप कीजिए जितना तेजी, और सेकेंड क्वेश्चन बनाइए। सेकेंड क्वेश्चन बनाइए आप लोग, सेम वही है, गुना करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। अब यहां -11x और -3x, -14x प्लस 11 तिया 33 होगा ना। अब हमको चाहिए मिनिमम वैल्यू, मिनिमम तो वही मिनिमम वैल्यू, बात वही है सब में। तो मिनिमम वैल्यू c माइनस बी स्क्वायर तो 14 का स्क्वायर बटा 4a क्या होगा ना। लेकिन यहां देखिएगा सर एक कट रहा है, देखिएगा कितनी बार में, 4 चौ 16 और 4 नमा 36 कट गया ना। तो आ गया कितना, जवाब आपका 7 और उधर 9 यानी -16 हो गया। नोट करें, मिलाते जा रहे हैं आप लोग आंसर। चलिए आप देख रहे हैं एक ही टाइप में हम इतना क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्योंकि आपको हम पहले भी बोले कि हम ऑफलाइन बैच पढ़ाएं या ऑनलाइन बैच पढ़ाएं, हमारा जितना भी एग्जाम्पल जिस प्रकार ऑफलाइन वाले बैच में देते हैं उसी प्रकार ऑनलाइन वाले बैच में भी देंगे। लेकिन हाँ एक बात होता है, एक कमियां होती है
कि ऑफलाइन वाले बैच में सभी क्वेश्चन को 2 मेथड या 3 मेथड से बताते हैं, लेकिन यहां वो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि टाइम का अभाव होता है। ठीक है ना? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां हम वही बताते हैं जो इजी हो और सबको समझ में आ जाए। अब डीसी वाले जीरो करके बनाने वाला मेथड, डीसी आता ही ना हो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, और जिनको आता है वो उम्मीद करते हैं कि खुद ही बना लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, क्या है हमारा सवाल कि एक्स के किस मान के लिए एक्सप्रेशन 4x² माइनस 16 16x प्लस 17 विल बी मिनिमम। आपको बताए थे ना कि यदि हमें x का मान पूछे, x का मान कि जिस पॉइंट पे इक्वेशन मिनिमम बन जाए या जिस पॉइंट पे इक्वेशन मैक्सिमम बन जाए, तो आपको बताए थे कि वह पॉइंट हमारा था कि x बराबर -b/2a। क्या ऐसा बताए थे आपको कि यदि हमसे x का मान पूछे, क्या था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, x के किस मान के लिए, ठीक है, ये जो है मिनिमम होगा। तो क्या था फॉर्मूला, -b/2a। मान पुट कर दीजिए, हो गया। बस बताइएगा सर, यहां बताइएगा कि b का मान कितना, माइनस तो पहले से है, अब b का मान -16, तो अब हम बोलेंगे डायरेक्ट आपका 16। ठीक है, a का मान 4 कट गया, तो x का मान 2, यानी कि x का वैल्यू 2 आएगा। आप डीसी से भी चेक कर लीजिए, 0 रखकर 2 ही आएगा। ठीक है, बस यही पूछ रहा था हमारा सवाल। इसी प्रकार एक और देते हैं, इसी प्रकार एक और देते हैं यहां पर ही कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, और आप लोग तैयार हो जाइए, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एक्सप्रेशन 2x² -3x -5 विल बी मिनिमम। बताइए, कह x के किस मान के लिए इसका मान, इसका ये जो हमारा इक्वेशन है मिनिमम होगा। तो क्या सिखाएं आपको हम कि जब भी x का मान पूछे -b/2a या dc = 0, ये भी कह सकते हैं कि dc = 0। अब यहां आइए, रखते हैं तो हो गया हमारा 3। क्यों? क्योंकि यहां माइनस, अब b का मान -3, तो माइनस माइनस +3, नीचे 2, a का मान 2, तो जवाब होगा 3/4 होगा ना। तो जब हमसे x का मान पूछे तो याद रखिएगा कि -b/2a। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को नोट करें। ठीक है, अब जिस प्रकार आपने मिनिमम का क्वेश्चन बनाया, उसी प्रकार मैक्सिमम का भी, क्योंकि हम दोनों एक साथ चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द, सवाल नंबर 10, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 13 -4x -x²। ठीक है, सेम उसी प्रकार ट्राई करें आप लोग। एक और देते हैं,
फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 प्लस 20x माइनस 4x²। बनाइएगा, दोनों क्वेश्चन को बनाइएगा। बन रहा आप लोग का? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा x² का कोफिशिएंट यहां देखिए माइनस में है ना, माइनस में है। जब माइनस में है तो हम आपको पहले भी बताए थे कि मैक्सिमम वैल्यू पूछता है। तो देखिएगा जरा ध्यान से, a का मान तो कहिएगा 1 होगा, b का मान तो -4 होगा और c का मान 13 होगा ना। चूंकि x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, शेष c होता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हम डीसी वाले तरीके से चल रहे हैं, फॉर्मूला वाले से। हमसे कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो दोनों का तो वही बताएं कि c माइनस b² बटा 4a। c का मान तो बोलिएगा 13 होगा, माइनस b² तो -4 का स्क्वायर 16 होगा ना। यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ a का मान तो a का मान 1 नहीं -1, क्यों? क्योंकि ये माइनस में है ना, तो a का मान -1। देखिए तो कट गया 4 बार में। अब यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो ये तो प्लस बन गया। तो 13 और 4 17, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू 17। ठीक है, चलिए नीचे आइए। सेम उसी प्रकार a का वैल्यू तो कहेंगे -4 होगा, b का वैल्यू 20 होगा, c का वैल्यू 5 होगा। हम पूछे क्या? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू तो क्या बताएं? c माइनस b² बटा 4 है। c का मान तो कहेंगे 5 होगा, माइनस b², यहां b का मान 20 है तो 20 का स्क्वायर 400, या 20 गुना 20 दो बार बटा 4a, तो a का मान -4 है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं कि 25 बार में हमारा 4 4 16 से कट गया 400। अब हमारा बचा क्या? तो 5 माइनस प्लस, तो 25 और 5 30 हो गया आंसर। यानी ऊपर वाले क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू 17, नीचे वाले का मैक्सिमम वैल्यू 30। उतारिएगा इसे ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन दें हम आपको। क्वेश्चन जितना ज्यादा बनाइए, ठीक है। 10 11 हुआ ना। अब चलेंगे अगला सवाल 12 और 13। 12 और 13, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 6 माइनस x इंटू x प्लस 4, ठीक है। और सेकेंड नंबर सवाल होगा कि 1 माइनस x इंटू 1 प्लस x, बताइएगा। जिनको डीसी आता है वो डीसी वाले मेथड से बनाइए और भी जल्दी होगा। डीसी वाले मेथड से बनाइए और भी जल्दी होगा अगर आपको आता है तो, नहीं तो फिर फॉर्मूला से बनाइए जो प्रूफ करके लाए हैं लास्ट में हम। सबसे पहले इसको गुना करें, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, यहां करेंगे तो 6x लिख ही देते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं हम। 6x प्लस 6 24 माइनस x² और माइनस 4x, क्या लिखेंगे? अब हमारा इसको सरिया दीजिए, माइनस x² प्लस 6x माइनस 4x, तो बचेगा 2x प्लस 24। क्वेश्चन हो गया तैयार, हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा मैक्सिमम वैल्यू। अब हम उतना डिटेल नहीं लिखते हैं। c, तो c का मान 24 माइनस b² तो 2 का स्क्वायर 4 बटा 4a, तो a का मान -1 कट गया, तो 24 और माइनस माइनस प्लस ना, एक बार में कटा तो 24 और 1 25 हो गया। इसका मैक्सिमम वैल्यू 25। सेम उसी प्रकार इसे भी बना सकते हैं। गुना करिए तो 1
फिर गुना करिए तो प्लस एक्स, फिर गुना करिए तो माइनस एक्स, लास्ट में करिए तो माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो और सिंपल हो गया, दोनों कट गया। तो ये जो सबसे पहले बताए थे आपको याद है, टाइप 3, ये वही तरीका है। हमसे कह रहा है मैक्सिमम, तो आपको हम बताए थे कि यदि एक्स स्क्वायर के आगे निगेटिव हो तो मैक्सिमम 0 होता है। 1 माइनस 0 जवाब 1 हो गया आंसर। दोनों क्वेश्चन को नोट करिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो दोनों तरीके से बनाने के लिए सीखिए, इस वाले मेथड से भी और ऊपर जो दिए हैं उस वाले मेथड से भी। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ √3 माइनस एक्स प्लस 5 इंटू √3 प्लस एक्स माइनस 5। ठीक है ना, यहां इस प्रकार लिख दीजिए, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है, इफ यदि x बिलोंग R, यदि x कोई रियल नंबर हो, वास्तविक संख्या हो, तो मैक्सिमम वैल्यू। आप लोग ट्राई कीजिए। हम एक क्वेश्चन और नीचे देते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एक्सप्रेशन 2 माइनस 3x माइनस 4x स्क्वायर विल बी मैक्सिमम। करें x के किस मान के लिए 2 माइनस 3x माइनस 4x स्क्वायर का मान मैक्सिमम होगा। बनाइए बनाइए पहले आप लोग। देखिएगा, आप अभी देखे होंगे कि जब हम आपको x माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी के रूप में क्वेश्चन देते थे तो पहले गुना करते थे ना। यहां ध्यान दीजिएगा, आप इसे भी गुना कर सकते हैं, इसे भी आप गुना कर बना सकते हैं क्वेश्चन को। लेकिन एक और मेथड भी तो आपको सिखाए हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड। तो चलिए जरा ध्यान दीजिए, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। जरा देखिए तो कि इसको इस प्रकार लिखिए, थोड़ा सरियाते हुए आप, √3, ठीक है ना, √3 माइनस को कॉमन लीजिए तो x, यहां प्लस 5 है तो माइनस 5। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? जरा ध्यान दीजिएगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां आइए, इसे भी लिख सकते हैं कि √3 प्लस x माइनस 5 को एक साथ। देखिए तो जरा देखिएगा, √3 माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 5, यहां √3 प्लस एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस 5 आ गया ना। अब इतना लिखने के बाद जरा क्वेश्चन को आप गौर से देखिएगा। ये जो टर्म है ए माइनस बी, अरे ए प्लस बी का फंक्शन नहीं आ गया, एक आ गया ए माइनस बी और एक आ गया ए प्लस बी। तो आप लोग जानते हैं कि इसका होता है ए स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर तो x माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए तो क्वेश्चन बन गया। हम टाइप 3 में आपको बताए थे इसी प्रकार का क्वेश्चन, और आपको बताए थे कि जब भी हमें परफेक्ट स्क्वायर का फंक्शन मिले, इसके आगे निगेटिव हो, इसका मैक्सिमम 0 होता है। क्या बताए थे? तो पूरे क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा। हो क्या आंसर? पूरे का मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा। ठीक है ना। अगर हम गुना करते, अगर इसे हम गुना करके क्वाड्रेटिक फंक्शन में लाते हैं, तब पहले इसको तीनों के साथ, फिर x को तीनों के साथ, फिर y को तीनों के साथ, ये थोड़ा डिटेल जाता, इसलिए हम क्या किए, इसे परफेक्ट स्क्वायर वाले तरीके से बना दिए। ठीक है ना। अब नीचे क्या कहा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x,
तो हम बताए थे कि अगर x का मान पूछे तो -b बटा 2a रख दीजिए डायरेक्ट वैल्यू। b तो b का मान कितना -3 तो -3 बटा 2a तो a का मान क्या 2 या -4 अब इसे लिखेंगे माइनस माइनस प्लस तो हो गया केवल 3 और नीचे माइनस तो माइनस यहां लिख देते हैं 8 तो -3/8। यानी जब कभी भी हमसे मैक्सिमम कहे और x का मान पूछे तो -b बटा 2a, मिनिमम कह दे और x का मान पूछे तब भी -b बटा 2a। ठीक है, या फिर एक डीसी से भी तो आपको बताए थे हम, एक डीसी से भी बताए थे। चलिए देखिए हम उससे भी कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। हम क्या बताएं कि x का मान निकालना हो तो DC = 0 पुट करिए तो देखिएगा 2 का DC 0 -3 x का DC 1 होता है ना, -4 रहने दीजिए और x² का DC तो 2x और इसका 2 क्या पुट कर देंगे 0। अब यहां देखिएगा यहां बच गया -3 -4 दूना 8x बराबर 0, x का मान तो -3 लिखेंगे ना बाई 8। क्यों? क्योंकि यहां तो 3 भर गया तो पॉजिटिव आया, लेकिन ये तो -8 नेगेटिव था ना, देखे तो वही आंसर नहीं आया। तो डीसी वाले से चलिए चाहे x बराबर -b/2a से चलिए, वो आपकी इच्छा, इसे आप लोग अच्छे से नोट करें। चलिए तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप। ठीक है, अब एक बात आप लोग ध्यान देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जो हम क्वेश्चन चल रहे थे वो हमारा समाप्त हुआ। ठीक है ना, तो क्लास 4 आज यहां तक ही रहने देते हैं। हम मैक्सिमम मिनिमम में कुछ और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे जो मिसलेनियस के रूप में आएगा। क्वाड्रेटिक में ही अभी और भी क्वेश्चन निकलेगा सर, लेकिन वो इस तरीके से नहीं, उसका तरीका दूसरा होगा, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ही दूसरा होगा, इसलिए हम आपको यहाँ पे नहीं दिए वो क्वेश्चन। ठीक है ना, तो हम आज के क्लास यहां तक ही रहने देते हैं। जो भी शेष क्वेश्चन हमारा रह गया है उसे अगले क्लास में क्लियर करवाकर मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग 4 क्लास हुआ है, चारों क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिए और इसका पीडीएफ मैक्सिमम मिनिमम का पीडीएफ जो आपका है, ध्यान दीजिएगा, ये जो हम चैप्टर पढ़ा रहे थे मैक्सिमम एंड मिनिमम, इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है मार्ग क्लासेस। ठीक है ना, हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है मार्ग क्लासेस, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे और इसे बनाइएगा जरूर। पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड करने के बाद इस चैप्टर को चारों टाइप को घर पे अच्छे प्रकार से बना लीजिएगा। ठीक है, आज यहाँ तक ही, ओके बाय बाय।